ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। इस दौरान गुस्से में आए किसानों ने कहा कि असी किसी को डरांगे नहीं, जेकर सानू कोई गोली भी मारेगा असी गोली खाण नूं भी तैयार हाँ। इस मौके पंजाब, हरियाणा और होर भी कई स्टेटां तो किसान इस धरने में शामिल हैं। आओ देखते हैं किसानों वालों होर की कहा गया। हरियाणे के जाट भी इत्थे आए ने और पंजाब के जाट भी आए ने और सारे लोग इत्थे ने। आओ इन्हां नाल गलबात करते गए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो यही है कि जो ये संघर्ष चल रहा है और किसानों का संघर्ष है ये किसी एक का नहीं है। अब ये अकेला पंजाब का नहीं रह गया, ये जो है सारे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है। मजदूर, ईसाई, सिख जो हैं सब किसानों के साथ खड़े हैं। हम इसलिए इस देश के सभी जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, हम अब एक हो गए हैं। हम ये जो बिल हैं इनको वापस करा कर ही मोड़ेंगे, नहीं तो हमारे को जितनी मर्जी गोलियां मार दे कोई, हम बॉर्डर पे भी गोलियां खाने वाले हैं, हम इधर जो संघर्ष में भी गोलियां खाने वाले हैं। हम किसी से डरेंगे नहीं, ये हमारा प्रण है। अगर ये बिल वापस नहीं होता है, इसमें कोई सरकार संशोधन करना चाहती है, जो संशोधन आप चाहते हैं तो आप लोग तैयार हैं? जो ये करने चाहते हैं वो एक जो है बोलते हैं हमारे लिए डब्बा रहने दो। इनकी आज मेजॉरिटी है, ये डब्बे में फिर उसको डाल सकते हैं। जैसे हम किसी डब्बे में कोई चीज़ निकाल लेते हैं उसको डब्बे में फिर डाल देंगे और हमारा बस नहीं चलेगा। हम सिर्फ तो सिर्फ इसको कैंसिल कराना चाहते हैं। उसके बाद हमारे जो लीडर हैं किसानों के, इनको दोबारा बीच में शामिल करके अगर कानून बनाना चाहते हैं तो बना ले, लेकिन अकेले नहीं। अगर ये पुराने वाला डब्बा रहता है इसमें आपके लोग शामिल कर लेते हैं, सरकार के शामिल करके जो संशोधन आपने करवानी है वो अगर संशोधन करने के लिए तैयार है तो आप क्या कहते हैं? कोई तैयार नहीं है। ये जो मीडिया कहती है ये वो उसको ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जो किसानों के लीडर हैं वो इस डब्बे को फेंकना चाहते हैं। इस डब्बे को फेंक के नया डब्बा लेने के लिए तैयार है और ये इनको शामिल करेंगे तो कानून के लिए नहीं है। अगर इनको शामिल करके बोलते जो हैं कि हमें किसानों का फायदा है, किसानों का फायदा है, ये जो है इनका दिमाग खराब है। ये जो बोल रहे हैं कि हमारे हक के नहीं है ये बिल, जब इतनी जनता जड़ी बोल रही है उनको माने। ये बाहर हमारे पंजाब में भी हमने देख लिया है, 2-3 लीडर हैं पुड़के फिरते हैं, वो 2-4 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, उनको फिर ना वो बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं। किसान तो लाखों के इधर बैठे हुए हैं, तो वो कौन है? वो सिर्फ ना एक प्रोपेगेंडा करने के लिए हैं और नहीं है। वो कोई उनके साथ किसान नहीं है। जो ये लीडर हैं, जो 4-5 लीडर पंजाब में भी हैं, आज खट्टर का भी देख लिया हमने वीडियो, वो उसको दुनिया उधर बैठने नहीं दे रही। पंजाब के कौन से लीडर हैं? हैं 3-4 हो, मैं 2 तो इधर ही हैं आए। बीजेपी के जितने लीडर हैं वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी ये किसानों के हक का है। ये तो 1-2 ने तो बोल दिया ये किसान जो है उधर होटलों में रहते हैं, ये होटलों में रहते हैं। हम 73 साल की उम्र मेरी है, मैं पाकिस्तान का जन्म हूँ, 1971 की लड़ाई भी लड़ी है। हम रोड पे पड़े हैं, इनको दिखाई नहीं देता कि ये जनता किस लिए है। वो क्या कहते हैं कि किसानों के हक में क्या है? वो कह रहे हैं ये बिल जो है किसानों के हक में है, तुम्हारे को गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है, इनको गलतफहमी नहीं है, इनको बिल बनाने वालों को गलती है जिन्होंने चोरी से बिल बना दिया। इस बिल में ऐसा क्या है जो चीज़ें आप चाहते हैं कि इसमें ना हो? हम तो इसमें सारी चीज़ें नहीं चाहते जो इसमें वो बिल में डाल रखी है। जो एक पॉइंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें? इतना बिल नहीं पड़ा, मैं हम
बिल्कुल चाहते ही नहीं है। हम कोई रोज बहस हो रही है, हमारे मतलब की कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है हमारे मतलब वही हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है बिल में जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये बताओ, जब एक चीज की हमने जरूरत नहीं है वो कहते हैं मैं मन की बात करता हूँ। आपने क्या पता मेरे मन में और क्या मेरे को क्या पता आपके मन में क्या है। किसानों की मन की बात पूछे, अब उनके मन में क्या है। एक प्रस्ताव तैयार किया, किसान को उसकी जरूरत नहीं, उसके हक में नहीं, उसके कोई मतलब की बात नहीं, तो जरूरत क्या है इसको तोपने की। तो जो ये बिल है बिल्कुल भी कहते हैं कि हरियाणा के जाट हो या पंजाब के जाट हो हक में नहीं है, तो ये कानून वापस ही होना चाहिए। और एक नया जो कानून अगर बनना भी है वो किसानों की यूनियन के जो प्रधान हैं, जो भी इनके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को साथ में लेके ही बनना चाहिए। सर, आपने अभी अभी हमारे किसानों से सवाल किया जी कि इसमें कोई पॉइंट बता सकते हो। जी, हम यही लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी सवाल भी कर रहा हूँ और उसका उत्तर भी देता हूँ। जी। मेरा सवाल ये है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है जी, जन्म देने के बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे को पता नहीं होता इस दूध का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। हमारे किसान लीडर वो हमारी माँ के समान हैं, वो हमें जो गाइड करेंगे हम उस प्रकार चलेंगे। अगर इनका सवाल पूछना हमारे किसान लीडरों से पूछें, जिस प्रकार बच्चे को दूध का पता नहीं होता ना पीने का, उन माँ को पता होता है दूध पिलाने से क्या फ़ायदा मिलेगा। किसान भोला है, किसान अनपढ़ है, कानून के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है मोदी और अडानी के इशारे पे ये कानून लाए गए हैं, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें गलत हैं जी, जैसे कि पहले कोई भी व्यापारी लोग जमाखोरी करते हैं, जमाखोरी करने पे सरकार एक्शन लेती है। अब इन्होंने क्या किया है कि वो सिस्टम हटा दिया गया है कि अब इनको लाइसेंस दे दिया गया है जमाखोरी करने का, ये इनको खुली छूट दी गई है। जब जमाखोरी होगी तो ऑटोमेटिक हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। जैसे गोभी है, टमाटर है, अंधाधुंध ये इकट्ठा कर लेंगे, अपने स्टोर कर लेंगे, तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, आप भी समझते हो, हम भी सिंपल सी समझते बात है। पर टमाटर वगैरह पे तो है ही नहीं आज की डेट में भी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, प्याज है और कई चीज़ें हैं, गेहूं है, मक्का है और दालें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जमाखोरी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, एक बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का है जी, ठीक है, पार्ले जी, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में, चाहे तो आप मॉल में खरीदें, चाहे एक निम्न वर्ग के गांव की दुकान पे खरीदें, उसका MRP 5 रुपए पे ही बिकेगा, ना वो सड़ेगा ना गलेगा। क्यों? क्या किसान की फसलों के रेट ठीक नहीं होने चाहिए? इनको MSP क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मैं भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ जी, जब सांप की मौत आती है तो वो रास्ते पे आता है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। अब ये सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं कि अब इनका अंत समय आ गया है। जो ये किसान उठ खड़ा हुआ है ना इनके खिलाफ, अगर ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो 2024 में ऐसा इनको जवाब देंगे जिस प्रकार हम इनको सत्ता दे सकते हैं ना, इनसे सत्ता ले भी सकते हैं। कहीं ये भूल में है, कहीं ये भूल में, ये भूल इनको अपने दिलों से निकाल देनी चाहिए। एक किसान बहुत बड़ा तबका है, ये कितने हैं, चंद लोग हैं, अडानी अंबानी वगैरह वगैरह जो भी हैं, इनमें दम नहीं है ये किसानों के आगे टिक जाएं। जब हम इनके प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, हम इनके जियो पेट्रोल पंप वगैरह वगैरह हम इनको यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी कमर तोड़ देंगे। जब इनकी कमर टूट जाएगी तो ये घुटनों के बल किसानों के आगे आ जाएंगे। इन्होंने जो सवाल किया है, पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्होंने जो सवाल किया है बिल्कुल सही किया है। जैसे मक्की का हाल हुआ है ना, ये हमारी सब जितनी भी हम चीज पैदा करते हैं उसका वही हाल होगा। मक्की 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक खरीदी गई है। किसी भी बाजार में चले जाओ, आटा 40 से 50 और बाजारों में 60 रुपये भी मिल रहा है। इसलिए जो गरीब आदमी है उसको कणक का आटा भी जो है वो जो है 200 रुपये में किलो मिलेगा, जो आज से 5-7 साल के बाद जब ये उसको इकट्ठा कर लेंगे। और हरियाणा में, पंजाब में जो बड़े बड़े इनके दूजे स्टोर बना लिए हैं, उनमें एक बठिंडा मोगा में स्टोर बनाया है, उसमें 10 आदमी काम करते हैं, 40 लाख
लगती है उसमें, तो 10 आदमी काम करते हैं, ये पब्लिक कहाँ जाएगी? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी कहाँ इतनी बढ़ जाएगी कि हम ढूंढते फिरेंगे कि 10 रुपये में दिहाड़ी रख लो हमारे को, 10 रुपये में दिहाड़ी नहीं मिलेगी सारे। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे लंगर लगे हुए हैं इसके बारे में भी बीजेपी सरकार तरह तरह की अफवाहें फैला रही है। फंडिंग बाहर से आती है, ये तो नक्सलवादी है, ये तो मतलब ऐसा है किसानों के ऊपर बीजेपी ने आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया है। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बीजेपी ये आतंकवादी नहीं है, ये अन्नदाता है, ये हम लोगों को खाना देते हैं। ये आओ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਲੂ ਗੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜੇ MSP ਲਾਗੂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਛਹਿਰੇ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਨੇ, ਖਿਰਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਗੇ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਰਸ ਨੇ, ਪਜਾਮੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੂਟ ਨੇ, ਗੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਪਜਾਮੇ ਨੇ और प्लास्टिक वाले बरसात करके प्लास्टिक वाले बूट ने और बहुत ही आइटम नेल कटर ने, कंघियां ने लेडीज वास्ते, कोई भी चीज़ चाहिए उन्होंने वास्ते सब कुछ है। ये सारा कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहे जी हाँ जी, सब कुछ फ्री प्रोवाइड हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਲੋਂ? ये ना पता नहीं एक लोकी कला ही वर्त रही है कि महाराज वालों ही अपने आप ही रंग बजा है। कई गुरसिख वीर जिस टाइम देखते हैं कि इतने इस तरीके की सेवा हो रही है, कोई पजामे छोड़ जाता है, पहले सानू खरीद के भी लियाना पिया बड़ा समान। हुण भी कई गुरसिखां दे फोन आते हैं वीरां दे कि भाई किसी चीज़ की लोड़ हैगी है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जिस चीज़ की जरूरत पैंदी ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ 35-40 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ DP ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ।